प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट में फर्स्ट लुक में आपके पास जो डिस्प्ले दिखता है उसमें क्या क्या होता है, यह सब हम लोगों ने देखा था। आज का वीडियो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और थोड़ा सा डेप्थ जाते हुए मैं आपको समझाता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको काम करने में काफी मदद करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार क्या होता है। देखिए, टाइटल बार यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के ऊपर स्थित होता है। आपको इसमें न्यू माइक्रोसॉफ्ट यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, तो ये जो ब्लू कलर की पट्टी है जिस पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यह आपका टाइटल बार है। यह जिस डॉक्यूमेंट्स में वर्तमान में दिखाई देता है, अर्थात आप उस डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। अब यहां पे देखिए, इस टाइटल बार में दाएं और बाएं दो दिशा में अलग अलग बटन है। अगर हम इसकी दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर जाने पे पहला जो दिख रहा है ये साइन इन, दूसरा आपको दिख रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तीसरा मिनिमाइज, चौथा रीस्टोर और पांचवा क्लोज बटन। ये 4 बटन है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज करना हो तो आप ये जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है इस पे क्लिक करिएगा, तो आपका ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके ये टास्क बार पे नीचे चला जाएगा और आप यहाँ पे जा करके कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स खोल के उस पे काम कर सकते हैं। यानी कि आपका फाइल यहाँ पे ये ओपन मोड में रहेगा, लेकिन यह मिनिमाइज रहेगा, काम करने के लिए रेडी नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें आपको रीस्टोर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इससे आप डॉक्यूमेंट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसको रीस्टोर करते हैं, छोटा करते हैं या फिर बड़ा करते हैं, तो एक साथ 2 डॉक्यूमेंट्स को हम लोग खोल सकते हैं। तो ये जो 3 आपको दिख रहा है, मिनिमाइज, रीस्टोर, और ये विंडोज का ही फीचर है। ये आपको सभी जगह दिखेंगे, जैसे कि ये आप देख लीजिए, गूगल के क्रोम में भी देख सकते हैं। ये 3 दिख रहा है, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। क्लोज से बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को क्लोज किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने से पहले आप उसको सेव करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी आप काम किए हुए रहते हैं, अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं, बिना सेव किए अगर आप क्लोज कर देते हैं, तो आपका फाइल सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ये सेव का बटन है, इस पे जाना है। अब देखिए, टाइटल बार में ही आपने दाईं ओर देखा और बाईं ओर आपको यहां से दिखेगा सेव, इसके बाद अंडू और रीडू और तथा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे कस्टमाइज करके बहुत सारे बार को ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल को भी ऐड कर सकते हैं। क्विक प्रिंट को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अगर आपको न्यू यहाँ पे फाइल ऐड करना है तो ये भी ऐड हो जाएगा। यानी कि जो कुछ भी आपको ऐड करना हो, प्रिंट प्रीव्यू ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस मोड को एक्टिव कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें रिबन के बारे में समझते हैं। रिबन में सभी कमांड व्यवस्थित तरीके से रखी होती है। रिबन जो है, ये आपको जो ये सब दिख रहा है, ये सब रिबन का पार्ट है। ये सब रिबन का पार्ट है।
रिबन में सभी कमांड व्यवस्थित तरीके से रखी होती है। रिबन पहले के वर्जन अर्थात ऑफिस 2003 के मेनू और टूल बार की जगह में आया है। इसमें विशिष्ट टास्क के संबंधित कमांड को ब्राउज करने के लिए टैब होते हैं। ये सब जो दिख रहा है टैब, ये सब इसमें रिबन में होते हैं। इसके आगे यह टैब ग्रुप में डिवाइड होते हैं जिससे सारी कमांड होती है। हम इस रिबन टैब को हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए इस पर कहीं भी राइट क्लिक कर मिनिमाइज द रिबन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ अगर हम F1 दबाते हैं, कंट्रोल प्लस अगर हम F1 दबाते हैं तो ये रिबन आता है फिर चला जाता है। बेसिकली आपको जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत ज्यादा अगर टेक्स्ट हो उसमें, तो आप इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करके आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कंट्रोल प्लस F1, इससे आपका रिबन हाइड हो जाएगा। फिर अगेन कंट्रोल प्लस F1 को प्रेस करिएगा तो आपका रिबन फिर से अनहाइड हो जाएगा। अब देखिए टैब के बारे में जानते हैं। टैब क्या होता है? टैब जो है यह टास्क ओरिएंटेड होते हैं और रिबन के टॉप पर स्थित होते हैं। ये जो रिबन आपको दिख रहा है ये सभी, इसके ठीक ऊपर जो है उसे हम लोग टैब कहते हैं। टैब में देखिए क्या होता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प एटसेट्रा, ये सभी होते हैं। अब देखिए जिस प्रकार के आपको काम करना होता है उसी प्रकार के टैब में आप जाते हैं। जैसे अगर आप होम के टैब में जा रहे हैं, अगर आप होम के टैब में गए तो आपको MS वर्ड के बेसिकली इसमें आप फॉन्ट के साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्रॉस या फिर कैरेक्टर यानी कि आपके जो टेक्स्ट है उसको बड़ा और छोटा या फिर स्टाइल में लिखना, ये सभी टैब खुल जाते हैं। जब आप इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं जिसमें टेबल डाल सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, आइकॉन को इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में कुछ स्क्रीनशॉट है तो यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें इंसर्ट टैब के अंदर जो रिबन है इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे ताकि आपको ऑफिस में काम करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। आपको ऑनलाइन वीडियो मीडिया के बारे में अलग से हम बताएंगे। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स को अगर लिंक करना है, हाइपर लिंक लगाना है, तो इसके लिए हम अलग से अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे आप बने रहिए और इस चैनल पे बने रहने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और आपको MS वर्ड का बिगिनिंग से एडवांस तक का मॉड्यूल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए। अब देखिए ड्रॉ में जाएंगे तो ड्रॉ का आपको रिबन अलग तरीके से खुलेगा जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, जो बनाए अगर आपको लग रहा है गलत है तो उसको फिर इरेज कर सकते हैं। डिजाइन में जाइएगा तो डिजाइन में भी अलग अलग तरीके का रिबन खुलता है। लेआउट से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। रेफरेंस भी बहुत सारे इसमें इंसर्ट एंड नोट है, नेक्स्ट फुट नोट एटसेट्रा है। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हम लोग किस प्रकार से MS वर्ड में खोलते हैं।
MS वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो न्यू दिख रहा है, न्यू के ठीक नीचे इसको बड़ा और छोटा यहां से कर सकते हैं। ये ठीक न्यू के नीचे आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, वेलकम टू वर्ड मिल जाता है, सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे टाइप का डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, स्नैपशॉट कैलेंडर का स्टाइल का आपको मिल जाता है। ये सब आपको पहले से ही मॉडिफाई किया हुआ इसमें मिल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोल लीजिए, क्योंकि अगर आप MS ऑफिस में ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पे काम करना पड़ता है, न कि स्टाइल और डिज़ाइन पे। डिज़ाइन के लिए आगे और भी हम आपको फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सभी क्लास एडवांस लेवल में लेके मैं आऊँगा। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो ये जो कर्सर दिख रहा है, इस कर्सर को जहां आप रखिएगा वहां से ये टेक्स्ट राइटिंग शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, हाँ एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप शिफ्ट के साथ डिजिट को प्रेस करते हैं या फिर आप अल्फाबेट को प्रेस करते हैं तो ये कैपिटल में आ जाएगा। तो अगर कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट के साथ लिखिएगा, शिफ्ट प्लस T दबाए हैं तो ये बड़ा कैपिटल में आ गया, ठीक है। The cow is a यहाँ पे हमने दो शब्द लिया है, द काउ इज अ पेट एनिमल एंड माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब देखिए यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है, फॉर्मेटिंग का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप अगर इस डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखिएगा और ड्रैग करते हुए नीचे तक लाइएगा, और यहां से सबसे पहले इस पॉइंट पे आइएगा, होम पेज के फॉन्ट सेक्शन में आइएगा। इससे आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना हो तो हिंदी का फॉन्ट ले लीजिए, और स्टाइलिश फॉन्ट लेना है तो यहां से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के फॉन्ट को आप ले सकते हैं। फिलहाल हम टाइम्स न्यू रोमन का लेते हैं, जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है। टाइम्स न्यू रोमन हर एक ऑफिस में, खासकर सरकारी ऑफिस में ज्यादा इसी फॉन्ट का यूज किया जाता है। अब ये ले लिए, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लिए। अगर इसमें हमको साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं। ये साइज है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये आपका फॉन्ट का साइज बन गया। अब देखिए इस फॉन्ट के साइज को अगर हमको और आकर्षक बनाना है, बोल्ड बनाना है, ताकि तो इससे हम आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट कर चेंज कर सकते हैं। क्या क्या, अगर इसको बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको और स्टाइल चेंज करना है तो इसको थोड़ा सा इटैलिक बनाइए, हल्का टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, वो अलग ही लुक दिखेगा। अगर आपको इसे अंडरलाइन करना है, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एनिमल है, एनिमल को अगर हमको हाईलाइट करना है यहाँ पे अंडरलाइन ले सकते हैं। ये अंडरलाइन हो गया, और यहाँ पे आपका ये ठीक एनिमल के ठीक नीचे एक लाइन आ गया। दूसरा देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमको बीच से क्रॉस करना होता है, तो उसको हम यहां से कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्रॉस हो गया।
अब यहां पे आपको दो ऑप्शन और दिख रहा है, x2 और x²। देखिए छोटा हो गया साइज, एक में बड़ा हो गया, इसमें देखिए ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए मैथ का कुछ डिजिट अगर लिखते हैं, जैसे हम लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैथ का है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ax² नहीं आ रहा है, ax2 लिख रहा है। तो अगर इसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये x को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर पे चले जाइए, तो आपका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से इसका फॉन्ट हम बढ़ा लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट है तो हमारा एक दूसरा चैनल है, इस पे आप मैथ और इंग्लिश का जानकारी बढ़ा सकते हैं। चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आप वहां पे भी जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस चैनल का सभी अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस ऑप्शन को देख लिया। अब देखिए, अगर हम फॉन्ट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग इसको बढ़ाना चाहें, तो यहाँ पे जो आपका फॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन आता था उसे नहीं अगर करना है, डायरेक्ट अगर हमको करना है, तो द काउ इज पेट एनिमल को सीधा हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां से जाएंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाएंगे तो ये बढ़ेगा और डिक्रीज करेंगे तो ये घटेगा। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाइएगा और इंक्रीज और डिक्रीज का ये बटन दबाइएगा, तो आपका ये बड़ा छोटा होगा। अब देखिए, द काउ इज अ पेट एनिमल एक सेंटेंस फॉर्म में है। अगर आपको इसके अक्षर, इसके कैरेक्टर जो है उसके ऑर्डर को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। ये ए और ए, जो बड़ा ए और एक छोटा ए दिख रहा है, इस पे जाकर के आप कर सकते हैं। सेंटेंस केस में है तो ये सेंटेंस केस में दिख रहा है। अब अगर इसको लोअर केस में करेंगे तो सभी का सभी यहाँ पे ये लोअर केस में हो जाता है। अगर हम इसको अपर केस में करेंगे तो सभी का सभी जो है कैपिटल लेटर में हो जाता है। अगर इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो सभी शब्द का पहला अक्षर जो है वह कैपिटल लेटर हो जाएगा। साथ ही साथ ये लास्ट का जो दिख रहा है टॉगल केस, अगर टॉगल केस करेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट लेटर जो है वह स्मॉल में हो जाएगा और बाकी जो है वो कैपिटल लेटर में दिखेगा। हर एक शब्द का जो है पहला लेटर स्मॉल हो गया और दूसरा, तो ये भी एक प्रकार का स्टाइल है जो कि ऑफिशियल पर्पस से तो नहीं, लेकिन अगर आपको ड्राइंग पर्पस से देखा जाए तो इस प्रकार के स्टाइल को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, यहां से आप इसके फॉन्ट को कलर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट किए, अगर ग्रीन करना है तो ये ग्रीन हो गया। और अगर हमको इस पर्टिकुलर लेटर को का कलर अगर चेंज करना रहेगा तो ये ए जो लिखा हुआ है, ए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये जो आपका ए लिखा हुआ है इससे हम लोग कलर चूज कर सकते हैं। अभी देखिए, यहां से रेड कर लिए, ये रेड हो गया। एक्चुअली ये देखिए टॉगल केस है तो इसको फिर से हम सेंटेंस केस में ले आते हैं। सेंटेंस केस में लाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है चेंज केस करने के लिए और यहाँ पे सेंटेंस केस को सेलेक्ट कर लेना है।
दोस्तों इस क्लास को क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल के साथ इस क्लास को लास्ट तक फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो हम लोग वर्ड लिख रहे हैं तो इसको अगर हमको अलाइन करना है, अगर अलाइन करना हो मतलब इसको अरेंज करना हो तो हम लोग यहां से करते हैं। ये आपका अलाइन लेफ्ट है, ये जो जितने भी वर्ड है लेफ्ट की ओर आ जाएगा। अगर हम इसको बीच वाले दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। ये देखिए, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया। और ये राइट अगर करना हो तो राइट से आएगा, कुछ भी आप फिर लिखोगे तो राइट से ही आएगा। और अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। जस्टिफाई जब लंबा सेंटेंस रहता है, अगर लंबे लंबे सेंटेंस रहता है, पैराग्राफ में रहता है, तो जस्टिफाई करके आप उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे नीचे आइए, अब यहां पे हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पे लिखे अ किंग, अ क्वीन एंड अ मैन। अब सपोज हमको ये जो लिखा हुआ लिखावट है इसको बुलेट में करना हो, अरेंज करना हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से ये बुलेट ले लेंगे, ये बुलेट में आ जाएगा। तो ये तो आपका बुलेट हो गया। अब बुलेट के ये जो ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे बुलेट का स्टाइल आ जाएगा, बुलेट का जो लाइब्रेरी है वो खुल जाएगा। यहाँ से आप किस प्रकार का बुलेट लेना है यह देख सकते हैं। ये बुलेट चेंज हो गया, ये आपका बुलेट चेंज हो गया। इस बुलेट को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल में जा करके। दूसरा, अगर आपको इसको बुलेट न करके अगर आप इसको नंबरिंग करना हो तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिएगा और इसके ठीक जस्ट बगल वाले नंबरिंग का जो है इसमें आ जाएगा। तो ये सीरियल नंबर 1 2 3 के रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग का स्टाइल अलग अलग है। ये नंबरिंग हो गया, रोमन में हो गया, एबीसी में हो गया। जिस भी टाइप का आपको चाहिए डॉक्यूमेंट उस टाइप का आप यहाँ से बना सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखिए मल्टी लेवल लिस्ट अगर तैयार करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां से ये मल्टी लेवल लिस्ट तैयार होगा। देखिए किस प्रकार से बन रहा है। ये एक लिस्ट देखिए दिख रहा है, एक लेवल है, बहुत सारा जब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा तब ये मल्टी लेवल में आ जाएगा। देखिए ये आ गया मल्टी लेवल में। तो यहां से करंट लिस्ट हो गया। ये देखिए आर्टिकल के रूप में दिखा दिया। तो यहां पे अलग अलग तरीके से मल्टी लेवल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस लिस्ट का नाम ही है मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहां से आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये भी समझ गए अलाइनमेंट। अब हम आपको यहां से दिखाते हैं। अब ये जो पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसके बीच के अगर स्पेस को आपको बढ़ाना है या घटाना है तो यहां से आप कर सकते हैं। अब देखिए 2.5 कर दिए तो इन दोनों के बीच का स्पेस, पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच के स्पेस बढ़ गया। अगर इसको आपको कम करना है तो 1 पे लेके आएंगे, और भी कम करना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जा करके यहाँ से हम लेफ्ट राइट स्पेशल कर सकते हैं। स्पेसिंग के बिफोर कितना रखना है ये सब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन एंड पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग को यहाँ से दे सकते हैं। देखिए दोस्तों आप इत्मीनान रहिए, हम आपको MS ऑफिस का मास्टर बना देंगे। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे डिजाइन बनाएंगे। MS ऑफिस में कैश मेमो कैसे बनाया जाता है,
बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज ऑप्शन आप देख लीजिए और इस पे आप 1 से 2 बार प्रैक्टिकल करिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम देखते हैं, ये आपको मिल गया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आगे जाइए तो यहाँ पे ये 2 मिल रहा है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे देखिए ये देखिए डिक्रीज इंडेंट हो गया और ये इंक्रीज इंडेंट। इसका ज्यादा यूज नहीं है, MS ऑफिस में ये सब का ज्यादा यूज नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तब हम इसको आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक शॉर्ट करने का तरीका है A to Z, ऊपर से नीचे। ये भी जब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आप लिखिएगा, एक ही पेज, एक ही डॉक्यूमेंट्स में जब बहुत सारा लाइन होगा, बहुत सारा पैराग्राफ होगा, तो उससे अरेंज करने के लिए ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो फॉन्ट दिख रहा है उसका ये स्टाइल है। देखिए ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है, स्टाइल आ रहा है। यहाँ देखिए शुरू का जो रिबन था उसमें आप देखे होंगे ये क्लिपबोर्ड है, इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट ये सब दिखता है। दूसरा का जो है फॉन्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ जो आपका रिबन में फॉन्ट दिया हुआ है उसके अलावे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का भी ऑप्शन खुलता है। तो इसमें आपको फॉन्ट और फॉन्ट का एडवांस ऑप्शन खुलता है, जो कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जब हम एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, एक डिजाइन बनाएंगे, तब आपको हम बारी बारी से ये सब के बारे में बताएंगे, एडवांस भी बताएंगे और फॉन्ट भी बताएंगे। इसके बाद ये जो फॉन्ट के ठीक बगल में जो रिबन दिख रहा है वो पैराग्राफ का रिबन है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब ये जो है स्टाइल है, ये स्टाइल के बारे में भी देख लेते हैं शॉर्ट लिस्ट में, कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें सपोज हमने जो ये सेलेक्ट किया, इसको इस स्टाइल में लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अगर अपना स्टाइल खुद का बनाना है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से स्टाइल हम लोग बना सकते हैं। देखिए खुद का अगर स्टाइल बनाना है तो यहाँ पे जाइए, ऑप्शन में जाइए और यहाँ से जो भी स्टाइल चूज करना है यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। देखिए ये सब स्टाइल अपना आ गया, ये सब स्टाइल बन गया। तो ये आपका स्टाइल का हो गया। अब इसके अलावे आपको यहाँ पे ये जो एडिटिंग दिख रहा है, एडिटिंग टैब, इसमें फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और एडिटिंग है। फाइंड से क्या है, जब काफी बड़ा बहुत सारे पेज का ये आपका जब डॉक्यूमेंट्स होगा, उस डॉक्यूमेंट्स में पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को या किसी सेंटेंस को खोजना होगा तो आप यहाँ पे फाइंड में जा सकते हैं और जा करके यहाँ से खोज सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें अ खोजते हैं तो जहां जहां अ है वहां पे ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम क्वीन खोजते हैं तो देखिए QUEEN, क्वीन के पास ये पे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फाइंड समझ में आ गया। फाइंड के बाद अगला जो है, यहाँ पे आपको एडवांस फाइंड है और गो टू है। तो जब एडवांस फाइंड में जाइएगा, बहुत सारा जब पेज रहेगा तब आपके लिए ये काम करेगा। एक ही पेज में, एक ही डॉक्यूमेंट्स में अगर 1000 से ऊपर हो गया, 1 2 तो है, 1 या 2 है, तो इसे हाईलाइट करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सारा पेज हो, हजार पेज हो, उसमें अगर फाइंड करना हो तब आप एडवांस फाइंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस फाइंड में आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू सभी दिखता है। यानी कि गो टू की माध्यम से आप पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट और फुटनोट के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस देख लीजिए। रिप्लेस अगर किसी को करना है, मान के चलिए ये जो क्वीन दिख रहा है, इसको अगर हम मंकी बनाना चाहें, तो बस यहाँ पे सेलेक्ट करके रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहां जहां क्वीन है वहां पे मंकी हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन था तो अब मंकी।
चलिए अब ये आपका होम का लगभग पूरा हो गया। इस पे आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिख करके, एक बड़े से डॉक्यूमेंट्स में करीब 2 से 4 पैरा लिख करके आप ये सब अप्लाई करके देखिए। दोस्तों चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू आदि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। क्योंकि क्लास ज्यादा लेंदी हो रहा था इसलिए आज का क्लास क्लोज करते हैं। और बाकी आपके लिए प्रैक्टिकल का जो है क्लास वर्क, होमवर्क आपको दिया जा रहा है। आप एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए और उसमें इन सभी जो आज हमने समझाया है सभी ऑप्शन को आप अप्लाई करके देखिए। और फिर इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका सभी क्वेरी पूरा करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग एडवांस तरीके से इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन आदि से